बच्चों, मैं प्रशांत चौरसिया सृजन का संकल्प से आज मैं आपको हिंदी का क्लास 5 का पार्ट 9 3 सवाल का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, अभ्यास कार्य आज मैं आपको वो कराऊंगा, तो आप ध्यान से करिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पार्ट का पूरा जो सारांश है वो पढ़ाया हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे इस पार्ट का, ठीक है। तो पार्ट का नाम है 3 सवाल। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो दिया गया है इसमें वो है शब्दार्थ, ठीक है। हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला है यथेष्ट, ठीक है। क्या है? यथेष्ट। इसका मतलब है भरपूर, जितना चाहिए उतना, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? भरपूर, ठीक है, जितना चाहिए उतना। दूसरा नंबर है सलाहकार, ठीक है। सलाहकार का मतलब क्या होता है? सलाह या राय देने वाला। क्या होता है? सलाह या राय देने वाला। अगला अंगरक्षक। अंगरक्षक कौन होता है? सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही, ठीक है। कौन होता है अंगरक्षक? जो हम सुरक्षा के लिए, जो अपनी सुरक्षा के लिए जो अंगरक्षक रखते हैं, सिपाही रखते हैं, उसको हम अंगरक्षक बोलते हैं। प्रतिशोध, ठीक है। प्रतिशोध का मतलब है बदला लेने की भावना से किया जाने वाला काम। बदले की भावना से किए जाने वाला काम, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रतिशोध, ठीक है। मन पसीज उठा, ठीक है। इसका मतलब है मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। अगला है रणनीति। रणनीति का मतलब है युद्ध नीति, युद्ध की योजना, युद्ध की नीति, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारे वो है बोध प्रश्न, ठीक है। तो हम इनको करेंगे। नंबर का जो इसमें दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे? तो आप बताइए, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे? आपने लेसन पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ाया था, ठीक है। तो राजा के मन में जो उठने वाले जो 3 सवाल थे वो कुछ इस प्रकार थे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। राजा के मन में उठने वाले सवाल निम्न प्रकार थे। कौन कौन से? नंबर 1, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा है? ठीक है, क्या है? किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा है? अगला, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए? अगला सवाल क्या था? किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए? तीसरा नंबर का सवाल था सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? ठीक है, क्या है? सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? राजा के ये 3 सवाल थे। अगला क्वेश्चन, राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया? जो राजा थे उन्होंने साधु से मिलने के लिए क्या किया? इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। राजा ने साधु से मिलने के लिए साधारण वस्त्र धारण किए, ठीक है, और अपने अंगरक्षकों के साथ जंगल की ओर चल दिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार है, राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया? अब आपने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन कि राजा का जो शत्रु था वो उनका मित्र कैसे बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, राजा का शत्रु जब घायल अवस्था में था तो राजा ने उसकी मरहम पट्टी की थी, ठीक है। किसने की थी उसकी मरहम पट्टी? राजा ने। इस प्रकार वह राजा का मित्र बन गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया? ठीक है, घायल व्यक्ति ने, इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार है, घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से बताया कि वह उनका शत्रु है। कौन है? वह उनका शत्रु है और यहाँ वह उनके मारने के इरादे से आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः क्या क्या उत्तर मिले? ठीक है, राजा के जो प्रश्न थे उनको क्रमशः क्या क्या उत्तर मिले ये हम देखेंगे। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार मिला, सबसे सही समय वह होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। कौन सा समय सही होता है? जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। नंबर दूसरा, सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा, सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना, ठीक है। तो ये राजा के 3 उत्तरों का जवाब था।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 2, सोच विचार। ठीक है, सोच विचार का जो का नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। राजा की जगह तुम होते तो, ठीक है, राजा की जगह अगर तुम होते तो क्या करते? साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते? पहला उसने पूछा है साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते आप, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है, घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सोचना है, विचार करना है, अपने जो क्लास टीचर है उनको बताना है। अगला नंबर खा, सोच विचार का खा। आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, इसे आप कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है और उसे आप कैसा पूरा करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अनुमान और कल्पना। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अनुमान लगाना है या कल्पना करनी है, उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो क्या होता, ठीक है। अब इसके बारे में आपको सोचना है कि अगर साधु ने सीधे सीधे उत्तर दे दिया होता राजा को तो क्या होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के रंग, ठीक है। भाषा के रंग में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, अणा, चा, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे पूरे करेंगे। नंबर पहले देखेंगे का, ठीक है। इसका जो नंबर का है वो है, नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए, ठीक है। इसमें दिया गया है नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो नीचे जो हमारे उपसर्ग दिए गए हैं उनमें उस उपसर्ग जोड़ना है, उसके बाद उसका एक शब्द बन के आएगा, ठीक है। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, प्रति प्लस शोध, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशोध, ठीक है। अगला है प्रति प्लस कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, ठीक है। तीसरा नंबर, ये आपको अपने आप से करने हैं, मैं इधर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसको आप देखिएगा। प्रतिवाद, ठीक है। तो हमने आगे प्रति लगा दिया तो बात तो इसमें लिखा ही है, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, प्रतिवाद, ठीक है। अगला प्रतिदिन, ठीक है, इसका लिख देंगे हम प्रतिदिन। अब प्रति प्लस घात, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिघात, ठीक है। जो इस तरफ वाले साइड लिखे हुए हैं उसको देखते हैं, अनु प्लस चर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुचर। अगला अनु प्लस करण, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, अनुकरण, ठीक है। इसके बाद अनु प्लस कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुकूल, ठीक है। अगला अनु प्लस वाद, इसका क्या हो जाएगा बेटा, अनुवाद। लास्ट है अनु प्लस रूप, इसका क्या हो जाएगा, अनुरूप। ये आपको बहुत ही आसानी से बन गए होंगे, ठीक है बेटा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर खा, ठीक है। उसमें दिया गया है, नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें हमें ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करना है, तो किस किस जगह पे करना है वो आप देखिएगा ध्यान से। सारे उत्तर अलग थे, ठीक है, सारे उत्तर अलग थे। इसके बाद हम एक ब्राह्म चिन्ह लगाएंगे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा, ठीक है, ये भी हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। एक भी उत्तर सही नहीं लगा, इसके आगे एक ब्राह्म चिन्ह लगाएंगे। वह साधु के पास गया, ठीक है, वह साधु के पास गया, उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी हम एक ब्राह्म चिन्ह लगाएंगे। पास जाकर राजा ने कहा, पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूं, ठीक है। ये भी लाइन कंप्लीट हुई, तो इसके बाद भी हम एक ब्राह्म चिन्ह लगा देंगे। मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है, राजा ने बोला मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है। इसके बाद हम एक ब्राह्म चिन्ह लगाएंगे। तो ये बेटा ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, गा, ठीक है। अब हम गा की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, स्तंभ का में उपसर्ग तथा स्तंभ खा में शब्द दिए गए हैं, जोड़कर सार्थक शब्द बनाएंगे, ठीक है। तो हमें एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा नीचे, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। उसमें पहले में लिखा हुआ है उपसर्ग, दूसरे में लिखा हुआ है शब्द, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखी है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। होती क्या है, वे शब्दांश
जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अति प्लस अधिक तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, इसी प्रकार से हमें कुछ शब्द बनाने हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम अप का यूज करेंगे। ठीक है, किसका, अप का। तो अप का हम कुछ यूज करेंगे, उसमें देखो पहला वर्ड जो मैंने बनाया हुआ है वो है अपमान। ठीक है, अपमान हो गया। दूसरा वर्ड है अपयश। ठीक है, अपयश। तीसरा जो वर्ड मैंने बनाया है वो है अपहरण। ठीक है, अपहरण। अब हम अगला जो प्रयोग करेंगे वो है आ, बड़ा आ। ठीक है, उसका जो पहला बनेगा शब्द वो है आजीवन। ठीक है, आजीवन। अगला आगमन। ठीक है, उसका और अगला आहार, और आगे आलेख। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको। आगे देखिए, अब हम प्रयोग करेंगे अब। ठीक है, तो अब का यहाँ पे हमें दो ही मिले हैं, दो ही मैंने बनाए हैं, अवगुण। ठीक है, पहला बना है जो वो है अवगुण, दूसरा जो बना है वो है अवतार। ठीक है बेटा, आगे आगे हम प्रयोग करेंगे निर का। ठीक है, उपसर्ग में लिखा हुआ है, आप देखते जाइए, इधर लिखा हुआ है निर। अब निर का प्रयोग करेंगे शब्दों से। तो इसमें पहला जो मैंने पाया है वो है निर्गुण। ठीक है, निर्गुण। अगला निर्बल। ठीक है, और अगला निर्मल, निर्दोष, निरादर, निर्गम। इतने शब्द हमारे बने हैं। अगला देखेंगे, अगला बनाना है प्रा। ठीक है, तो प्रा से हम बनाएंगे प्रबल, प्रहार, प्रख्यात। आया बेटा समझ में। आगे अब हम बनाएंगे सु से। सु से हमारे कुछ इस प्रकार बनेंगे सुयश। ठीक है, सुलेख, सुगम, सुपुत्र। ठीक है बेटा, ये हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे देखते हैं घा। ठीक है, घा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको इसको करने में मजा भी आएगा, तो आप इसको जरूर घर पे करें, अपनी बुक में करें या अपनी कॉपी में करें। घा नंबर दिया गया है, दिए गए शब्दों के समानार्थक। ठीक है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर जाल से खोजिए। इन्हें ऊपर से नीचे तथा दाएं से बाएं ढूंढ सकते हैं। आपको एक कॉलम दिखाई दे, एक डिब्बा दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारा वर्ड्स लिखे हुए हैं अलग अलग। तो इसको हमें करना क्या है, इधर बगल में एक ये बना हुआ है जिसमें चंद्रमा, अग्नि, अश्व, आकाश, आम, मनुष्य, ये सारे लिखे हुए हैं शब्द। इनका क्या करना है हमें, अक्षर जाल से ढूंढ के, इनका जो समानार्थक शब्द है वो अक्षर जाल से ढूंढ के इसके बगल में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें चंद्रमा का होता है तारापति। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तारापति यहाँ पे लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें ढूंढिए कि तारापति कहाँ है। ये देखिए, ये बना हुआ है तारापति। ठीक है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ बना हुआ है, आप भी इसको ट्राई करिएगा। अगला अग्नि। अग्नि का होता है पावक। पावक देखिए इसमें कहाँ दिया गया है, तो पावक में आप सर्कल बनाएंगे। ठीक है, गोला बनाएंगे। अब है अश्व। अश्व का होता है घोड़ा। ठीक है, और अगला है आकाश। आकाश का होता है गगन और नभ। ठीक है, अगला है आम। आम का होता है अम्ब। ठीक है, अगला मनुष्य। मनुष्य का होता है नर। पानी। पानी का होता है नीर। कमल। कमल का होता है पंकज। सोना। सोना का होता है कनक। पिता। पिता का होता है जनक। बादल। बादल का होता है जलधर। तो इस प्रकार बिना हमारे ये पूरे कॉलम भर गए, या आप इससे देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर डा। एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। का, गा, घा, अड़ा की तरफ। ठीक है, विभा का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, खुशी से खिल उठा मुहावरा है। ठीक है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वाले को आनंद भी आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए
ठीक है। ये कोष्टक में कुछ बाकी के प्रयोग दिए गए हैं, हमें इन्हीं का प्रयोग लिखना है, इधर पे करना है। पहला दिया गया है घोड़ा बेचकर सोना, हाथ पैर फूलना, दांतों तले उंगली दबाना, सिर पर पैर रखकर भागना, पेट में चूहे कूदना, ठीक है। तो पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो है सिपाही को देखकर चोर। अब इसके आगे में क्या लगाना चाहिए आप इस कोष्टक से देखिए। तो इसमें सिपाही को देखकर चोर क्या हो गए, सिर पर पैर रखकर भाग गए, ठीक है। कैसे भाग गए, सिर पर पैर रखकर भाग गए। अगला है अचानक सामने शेर को देखकर उसके, अब जैसे हमारे सामने अचानक शेर आ जाए तो उसको देखकर हमारे क्या हो जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे। तो इसका जो अर्थ होगा वो कुछ इस प्रकार है, हाथ पैर फूल गए, ठीक है। पकवानों की महक नाक में आते ही, पकवान की जब महक आती है तो आपकी नाक में कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है आपको, पेट में चूहे कूदने लगते हैं, ठीक है। तो इसका भी यही होगा, पेट में चूहे कूदने लगे। नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने, जो नट मीन्स होता है जोकर, ठीक है, जो खेल दिखाते हैं, नट को पतली सी रस्सी पर चलते हुए लोगों ने क्या किया, लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, उसको देख के मतलब आश्चर्य में आ गए। अगला परीक्षा समाप्ति के दिन वह, ठीक है, परीक्षा जैसे हमारी समाप्त होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चैन की नींद सोते हैं, यानी कि घोड़ा बेच के सो जाते हैं। उसका अर्थ होगा घोड़ा बेच के सो जाता है, ठीक है। ये हमारे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 4, ठीक है। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स से हमें ये छांटना है कि संज्ञा इसमें क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण शब्द क्या है। और इस जो ये दिया गया है फॉर्मेट, इसमें हमें फिल करना है कि किसमें कौन से पॉइंट में क्या क्या है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इधर दिखा रहा हूं तो आप उसमें देख के लिख भी सकते हैं इधर पे। तो पहला जो पॉइंट दिया गया वो कुछ इस प्रकार है, रसोइया ने अपनी मैली धोती नहीं बदली, ठीक है। तो इसमें जो संज्ञा है वो क्या क्या है देखिए अब इस क्वेश्चन में, इसकी जो संज्ञा है वो है रसोइया और धोती, ठीक है। इसमें सर्वनाम क्या है, इसमें सर्वनाम है अपनी, और इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण है मैली, ठीक है। और इसमें क्रिया क्या हो रही है, इसमें क्या काम कर रहा है, वो बदल रहा है, बदलने की क्रिया हो रही है, तो उसमें बदलना होगी क्रिया, और इसमें क्रिया विशेषण शब्द कोई है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं, ठीक है। तो इसमें जो संज्ञा है वो है बहन, और सर्वनाम है आप, और विशेषण है बड़ी, और क्रिया है मिलना, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द इसमें भी नहीं दिया गया है। अगला, जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल खाएगा, तो इसमें संज्ञा है फल, सर्वनाम है जो वही, ठीक है, और विशेषण है मीठे, क्रिया इसमें क्या हो रही है, परिश्रम और खाना, ठीक है। इसमें क्रिया क्या क्या हो रही है, परिश्रम हो रही है और खाना हो रहा है, क्रिया विशेषण शब्द इसमें भी नहीं है। अगला देखेंगे, वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा, ठीक है। तो संज्ञा इसमें क्या है नदी, और सर्वनाम क्या है वह, और विशेषण इसमें क्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्रिया क्या हो रही है, पहुंचना, कहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। और इसमें क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे, ठीक है, क्या है धीरे धीरे। अगला, छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो इसमें संज्ञा है बच्चा, सर्वनाम इसमें कुछ है नहीं है, और विशेषण है इसमें छोटा, इसमें क्रिया है चिल्लाना, और इसमें क्रिया विशेषण शब्द है जोर जोर से, ठीक है बच्चों। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप हमारी ये स्क्रीन से देख के लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में एक बार उसको समझ सकते हैं बैठ के। अब है तुम्हारी कलम से, ठीक है, इसमें दिया गया है तुम्हारी कलम से, तो इसमें आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन। साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियां लिखनी, जो साधु की जीवन शैली थी उसमें 5 पंक्तियां आपको लिखनी है, कैसी थी, ठीक है, वो अपने क्लास टीचर से आपको चेक करानी है। अगला क्वेश्चन, अब करने की बारी, ये भी आपको ही करना है। पेड़ पौधों के बीच एक झोपड़ी का चित्र बनाइए, आपने बहुत ड्राइंग बनाई होगी अपनी क्लास में, एक और ड्राइंग बनानी है, पेड़ पौधों के बीच झोपड़ी का एक चित्र बनाना है। अगला, मेरे 2 प्रश्न, ठीक है, कहानी के आधार पर
2 सवाल बनाए हैं, ठीक है। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाने हैं आपको। तो मेरे जो सवाल है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। अगर आपको कोई सवाल अपने मन से बनते हो तो आप अपना लिख सकते हैं। पहला नंबर, राजा ने साधु की क्या मदद की थी, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो कुछ इस प्रकार है, राजा ने साधु की क्या मदद की थी। नंबर दूसरा, राजा के शत्रु के साथ क्या हुआ था, ठीक है। राजा के शत्रु के साथ क्या हुआ था ये आपको बताना है। अगर नंबर 8वां क्वेश्चन, इस कहानी से, ठीक है, इस कहानी से मैंने सीखा, ठीक है। इसमें पॉइंट दिया गया मैंने सीखा, मतलब क्या सीखा आपको वो लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, मैं करूंगा या करूंगी, आप क्या करेंगे आगे से ये आपको लिखना है इसमें। ओके बच्चों, ये पार्ट का जो हमारा अभ्यास काम था ये पूरा समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के लिए, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए।